हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं चल रहा है ना, इस कारण मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट मैं आपसे ट्राई करूँगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम पिछले पार्ट में देखे थे कि विंग के पेरेंट्स उसके सपने में आए थे और वो विंग को अपनी सच्चाई बता रहे थे कि उन्होंने डोमेनिक कल्टीवेशन की थी, जिसे सुनकर विंग शॉक था। और यहाँ तक कि उसको पता चला कि सारे क्लैन के लीडर्स ने मिलकर उसके माँ बाबा को ख़त्म किया था और साथ में विंग को भी। विंग को ये विश्वास नहीं हुआ। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा, हमने तुम्हारे अंदर स्टीगन टाइगर की पूरी शक्तियाँ डाल दी है, जिसके कारण ही तुम्हारी लाइफ वापस आई है। स्टीगन टाइगर की पूरी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है। तुम पूरे दुनिया को, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल कर सकते हो, इतनी पावर है तुम पे। तभी वी चांग से कहते हैं, विंग, तुम एक नॉर्मल ओमेगा नहीं हो, तुम एक डोमेनिक ओमेगा हो जो पूरे दुनिया में रूल कर सकता है। ये सुनकर विंग कहते हैं, नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं कर सकता, मैं कोई भी डोमेनिक पावर कैरी नहीं करता, ये सब एक सपना है, ये रियल नहीं है। ये बोलकर विंग उन दोनों को देख रहा था। तभी वी चांग से कहते हैं, हम लोगों ने तुम्हारे अंदर का डोमेनिक पावर को एक बंधन में बांध के रखा हुआ था, जिससे किसी को भी तुम्हारी इस पावर के बारे में पता ना चल सके और तुम्हारे अंदर सिर्फ स्पिरिचुअल पावर ही रह सके। बट आज जैंग फैम मैंने तुम्हारी उस डिमोनिक पावर को चेक करने का ट्राई किया था, जिस वजह से तुम्हारा डोमेनिक पावर अब बॉन्ड से बाहर आ चुका है। ये सुनकर विंग कहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैंने कह दिया ना, मेरे अंदर कोई भी डोमेनिक पावर नहीं है। ये सुनने के बाद वी चांग से अपना तलवार उठाते हैं और सीधा उसे विंग की तरफ फेंक देते हैं। वहीं विंग इतना सडनली ये एक्शन हुआ कि उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। बट अचानक से ही उसके सामने ब्लैक स्मोक आ गया और वो ब्लैक स्मोक तलवार को रोककर फिर वापस उस तलवार को वी चांगसे की तरफ फेंक देते हैं। वी चांगसे ने उस तलवार को पकड़ लिया था। वहीं विंग शॉक होकर ये सब देख रहा था। वो कहता है, कैसे? तभी वी चांगसे अपनी बात को रिपीट करते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी पावर है और आज वो अनलॉक हो चुकी है। ये बोलकर वो विंग को देखते हैं। वहीं विंग शॉक और वो सीधा ग्राउंड पे ही बैठ गया था। विंग कहते हैं, अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे बताऊंगा लैंसन को कि मैं एक डोमेनिक ओमेगा हूँ? क्या बोलूँगा मैं? और मेरा बच्चा, वो सेफ? ये बोलकर वो अपने पेट पे अपना हाथ रख लेता है। तभी चांगसी सरन कहती है, विंग, तुम्हारे बच्चे सेफ है। लान वांग जी एक यांग है और तुम एक इंग हो। दोनों का समान मात्रा में होना एक दूसरे को आकर्षित करता है। यांग हमेशा ही इंग की तरफ आकर्षित होता है और साथ ही वो हमेशा ही उसके पास रहने का ट्राई करता है। बट पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। ये सुनकर विंग कहता है, पर मैं कैसे कैसे उन्हें समझाऊंगा? ये बोलकर वो सैड फील कर रहा था। तभी वी चांग से बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, लैन क्लैन कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्योर एनर्जी वाला क्लैन है और साथ ही उन्हें नफरत होती है डोमेनिक पावर इस्तेमाल करने वाले से। और अगर उन्हें पता चला कि तुम एक डोमेनिक ओमेगा हो और तुम्हारे अंदर एक डोमेनिक पावर है, तो वो सभी लोग तुम्हारे लैन जैन को तुमसे दूर करने का ट्राई करेंगे। और लैन कुरैन, वो तो किसी दूसरे की बात भी नहीं सुनेंगे और तुम्हें वो अलग ही कर देंगे। ये सुनकर विंग कहते, नहीं, लैन मेरा अल्फा है, वो मेरा सब कुछ है। ये सुनकर वी चांग से कहते हैं, तो फाइट करो उसके लिए। तुम उन बूढ़े इंसानों के ट्रैप में मत फंसना। और रही इस पावर के चलते तुम पूरे वर्ल्ड में राज कर सकते हो। इन और यांग की पावर बहुत ज़्यादा होती है और तुम्हारा बच्चा दोनों के मिक्सचर से बना है और वो बच्चा पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। ये सुनकर विंग कहता है, मुझे किसी पे रूल नहीं करना, मैं बस अपने अल्फा के साथ पीसफुली रहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता, मुझे ये पावर नहीं चाहिए, प्लीज़ आप इस पावर को ले लीजिए मुझसे। ये सुनने के बाद वी चांग से कहते हैं,
तुम्हारी पावर तुमसे एक ही चीज़ पे दूर होगी, तुम्हारी मौत पे। अगर ये पावर तुमसे दूर हुई तो तुम मर जाओगे। और तुम क्यों मरोगे? तुम नहीं मरोगे। मरना तो उन्हें चाहिए, मार दो उन्हें। ये सुनकर विंग कहते नहीं, मैं नहीं करूँगा ये सब। ये सुनकर वी चांग से कहते तुम जितना भी रोकने का ट्राई करो, बट एक ना एक दिन तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने आ ही जाएगी। जब तुम अपने दिमाग से अपना कंट्रोल खो दोगे, तब तुम पूरी दुनिया का डीमन किंग बन जाओगे, तुम पूरे दुनिया में रूल करोगे। ये सुनकर विंग कहते नहीं, ऐसे कभी भी नहीं होगा। ये सुनकर वी चांग से कहते तुम समझने का ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो? उन सभी को समझ आ चुका है कि तुम एक डोमेनिक ओमेगा हो। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को नीचे कर लेता है और कहते हैं बट मैं कभी भी लैंसन को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वी चांग से कहते हैं और क्या होगा अगर उन लोगों ने तुम दोनों को अलग कर दिया? ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हो गया था। उसकी आंखें पूरी तरह से रेड कलर में चेंज हो गई थी। उसके चारों तरफ ब्लैक स्मोक आ गए थे। उसके लंबे बाल लहराने लग गए थे हवा में। और साथ ही विंग गुस्से में ग्रॉल करते हुए कहते नहीं, मैं लैंसन को अपने से दूर नहीं होने दूंगा। लैंसन मेरा अल्फा है। ये बोलकर विंग ग्रॉल करता है। तभी अचानक से विंग की आंखें खुलती है। अभी भी उसकी आंखें रेड में ही थी। उसका पूरा बॉडी स्वेटिंग कर रहा था। वो अभी अपने बेड पे बैठ चुका था। हाँ, हमारा विंग जो अभी कोमा में था वो होश में आ चुका है। अब हमें सीन शिफ्ट करके कॉन्फ्रेंस हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे। लान कुरैन, चिंगेंजुन, लान सीचैन, वांग जी, सिंग चैन, जेंग फैम्या, मिस्टर वैन, मिस जिन और साथ में नी मिंजू, सारे लोग प्रेजेंट थे। तभी लैन कुरैन कहते जेंग फैम्या तुम ये क्या कह रहे हो? वो शान एक डोमेनिक ओमेगा है। ये सुनकर जेंग फैम्या कहते हैं उसके पेरेंट वी चांग से और चांग से सरन है। तुम्हें ये नाम याद है ना? तुम्हें याद है ना इनका नाम? ईलिंग लाओजू और मिसिस ईलिंग लाओजू। ये सुनने के बाद लैन कुरैन, मिस्टर वैन, मिस्टर जीन सारे लोग खड़े हो गए थे। उनके पास कुछ बोलने को था ही नहीं। इस नाम को सुनकर वो तीनों ही स्पीचलेस हो गए थे। तभी जेंग फैम कहते हैं मैंने जब उनके पेरेंट्स का नाम सुना वी चांग से और चांग से सरन, तब मैं शॉक हो गया था, क्योंकि मुझे याद आया कि हम लोगों ने कुछ सालों पहले ही उन लोगों का हंट किया था, इलिंग लाओजू का हंट किया था। और हमने सबसे पहले उसके बेटे का हंट किया था। उस टाइम वो मर चुका था। ये सुनने के बाद सिंचैन कहता है मर चुका था? ये सुनने के बाद जैंग फैम फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते आई थिंक उन लोगों ने स्टीगन टाइगर डोमेनिक एम्बुलेंट का इस्तेमाल करके उस बच्चे का लाइफ वापस लाया था। उसके अंदर पूरा डार्क एनर्जी भरा पड़ा है और मैं ये कंफर्म करना चाहता था, इसीलिए मैं उसके पास गया था और उसे मारने का ट्राई करा था। बट सडनली उसके अंदर से डोमेनिक एनर्जी बाहर निकलने लगी और उसने पूरा मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। मैं ये अच्छे से बता सकता हूँ कि उसके अंदर कोई भी पॉइजन नहीं है। उसके अंदर उसका खुद का रिसेंटफुल एनर्जी है, जिस वजह से वो अभी तक लेटा हुआ है। वहीं वांग जी जो अभी तक जैंग फैमा की ये सब बातें सुन रहा था, अब उसे सहन नहीं हुआ। वो विंग की बुराई नहीं सुन सकता था, इसीलिए वो अपने जगह से खड़ा हुआ और कहता सेक्ट लीडर जियांग, अब आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। मेरा वुशियान अभी जीवित है और आप क्या कहने का ट्राई कर रहे हो? उसके अंदर रिसेंटफुल एनर्जी है? मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। मैं अपने विंग पर बिलीव करता हूँ। वो अच्छा कल्टीवेटर है और वो कभी भी डोमेनिक पाथ को चूज नहीं करेगा। ये सुनकर जैंग फैम कहते तुम गलत हो। उसके अंदर ही रिसेंटफुल एनर्जी है। उसकी लाइफ ही रिसेंटफुल एनर्जी से भरी पड़ी है। मैं तुम्हें विश्वास के साथ बोल सकता हूँ एक ना एक दिन उसके अंदर का डीमन बाहर आ ही जाएगा। ये सुनकर वांग जी कहते हैं नहीं, आप सिर्फ ये सब जस्टिफाइड करने का ट्राई कर रहे हो। मेरा विंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वो डोमेनिक ओमेगा हो गया तो क्या हुआ? उसने किसी को हार्म तो नहीं किया ना? मेरा विंग कभी भी किसी को हार्म नहीं कर सकता। और हार्म करने की बात,
वो आप थे जिसने मेरे विंग को हार्म करने का, उसे मारने का ट्राई किया था। आप भूल चुके हो क्या? मेरा विंग प्रेग्नेंट है, वो भी मेरे बच्चे से। आपने सही किया है, आप खुद सोचिए। ये बोलकर हमारा वांग जी जैंग फैमे के ऊपर चिल्लाता है। वहीं जैंग फैमे कहते हैं, लान वांग जी, तुम अपने प्यार में अंधे हो चुके हो। नहीं नहीं, तुम अपने प्यार में नहीं, असल में यांग यिंग के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए तुम उसके बातों पे यकीन कर रहे हो। और तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम ही सोचो। यांग मतलब कि तुम्हारा वो व्यूशान जब से लैंड क्लैन में आया है, तब से हर टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है। और ये सब चीज सिर्फ उसी के कारण है। उसके अंदर का नेगेटिव इन एनर्जी का कमाल है, जो सब कुछ बर्बाद कर रहा है धीरे धीरे करके। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, ये मेरा आंसर नहीं था जो मैंने पूछा था। ये सुनकर जैंग फैमिया कहते हैं, हाँ उसने अभी किसी को हर्ट नहीं किया, बट तुम्हें सिर्फ अभी उसका स्माइली फेस दिख रहा है, बट तुम्हें उसका दूसरा फेस नहीं दिख रहा है जो एक डीमन का है। डीमन हमेशा ही ब्लड का और साथ ही ह्यूमन का प्यासा रहता है। एक न एक दिन वो अपने असली रंग में आ ही जाएगा। ये बोलकर जैंग फैमिया वांग जी को देखते हैं। वांग जी कुछ बोल पाता कि सडनली वहाँ पर कुछ डिसिपल आते हैं और वो इन्फॉर्म करके बताते हैं कि वुशियान कोमा से बाहर आ गया है, मतलब कि वो उठ चुका है। वांग जी जैसे ये न्यूज़ सुनता है, वो सीधा उस कॉन्फ्रेंस हॉल में सब कुछ छोड़कर चला गया था। वहीं लैन कुरैन थॉट में खो गए थे। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। वांग जी सीधा जिंगसी के अंदर जाता है। वो देखता है कि विंग बेड पे बैठा हुआ है, वो भी अपने घुटनों को हक करके, और वो रोए जा रहा है, जिसे देखकर वांग जी के दिल में बहुत शार्पली पेन होता है और वो विंग का आवाज़ लगाता है। वहीं विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, वो बहुत ही जोर जोर से रोने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी सीधा भागकर विंग को टाइटली गले से लगा लेता है। विंग भी उसे गले लगाकर कहते, लैंसन प्लीज मुझसे हेट मत करना। ये सुनकर वांग जी कहते, विंग तुम मेरे हर चीज हो, तुम सब कुछ हो, आई लव यू विंग। ये बोलकर वो विंग के बालों को सहलाए जा रहा था। वहीं विंग वांग जी को देखता है और फिर कहता है, लैंसन मेरे मेरे पेरेंट्स मेरे सपने में आए थे। और फिर हमारा विंग सब कुछ बता देता है वांग जी को। तभी विंग कहते हैं, लैंसन प्लीज मुझसे हेट मत करना, उन्होंने कहा कि मैं एक डोमानिक ओमेगा हूँ। लैंसन मैं कोई बुरा ओमेगा नहीं हूँ लैंसन। ये बोलकर वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसके आंसू को साफ करता है और कहता है, विंग तुम बुरे ओमेगा नहीं हो और ना ही तुम डोमेनिक ओमेगा हो। विंग का दिल बहुत ज़्यादा प्योर है, मेरा विंग प्योर है, हमारे बच्चे प्योर हैं। ये बोलकर वो उसके फॉरहेड पे किस करता है और फिर अपने हाथों से वो विंग के बैली को करेस करता है। तभी वांग जी विंग के बालों को सहलाते हुए ही उसके कानों में हल्का सा कहता है, हमारा ट्विंस है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। विंग कहते हैं, ट्विंस? ये बोलकर वो जल्दी से अपने आंसू को वाइप करता है और अपने पेट की तरफ देखता है और फिर वांग जी की तरफ। वो सडनली खुश हो गया था और वो वांग जी को हक कर लेता है और कहता है, लैंसन मैं मैं तुम्हें, ये बोलकर वो फिर से इमोशनल हो गया था और कहते हैं, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता लैंसन, मुझे मत छोड़ना। ये सुनकर वांग जी उसे फिर से गले लगा लेता है और कहता है, नेवर, मैं कभी भी अपने विंग को नहीं छोड़ सकता। सिर्फ मेरी मौत ही है जो हम दोनों को अलग कर सकती है। मेरी आखिरी सांस तक मैं अपने विंग को और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये बोलकर वो उसके बालों पे किस करता है। वहीं विंग के आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, बट वांग जी के बात को सुनकर विंग हल्का सा स्माइल करता है और फिर वो वांग जी के फॉरहेड पे बहुत प्यार से किस करता है। फिर वांग जी उसे आराम से सुला देता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके सीचेन और याओ का दिखाया जाता है। दोनों ही पेड़ के नीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी हमारा याओ कहता है, सब हमारे प्रॉब्लम के बारे में भूल गए हैं, सबका ध्यान वुशियान की तरफ चला गया है। ये सुनकर लैन सीचेन कहते हैं, सेक्ट लीडर सब डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा, पर मुझे अच्छे से यकीन है कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। वो सब वुशियान को और साथ ही वांग जी को सेपरेट करना चाहते, बट दोनों को ये एक्सेप्ट नहीं है और वांग जी इसमें एग्री भी नहीं करता, क्योंकि विंग अभी वांग जी के बेबी से प्रेग्नेंट है।
उसके अंदर 2 बच्चे हैं। सच में अब मैं भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गया हूँ। आखिर होने क्या वाला है? ये सुनकर हमारा याओ उसकी तरफ देखकर बोलता है, बट वुशिया ने तो किसी को हार्म नहीं किया। सब उसे क्यों फ़ोर्स कर रहे हैं? उसने तो कभी भी डोमेनिक कल्टीवेशन किया ही नहीं है ना? हाँ, मैं मानता हूँ उसके पेरेंट्स ये सब करते होंगे, बट उन उसने तो कभी किसी को हार्म नहीं किया, ना ही ये सब किया है, तो क्यों? ये सुनकर सिचन बताता है कि स्टीगन टाइगर मतलब कि इन आयरन उसका पावर है पूरे दुनिया को ख़त्म करना, और उसका पूरा पावर या बोल तो पूरा इन आयरन ही वुशियान है। वुशियान के अंदर उसका पूरा पावर है। वो चाहे तो पूरी दुनिया को वो कंट्रोल कर सकता है, पूरी दुनिया के क्रॉप्स को कंट्रोल कर सकता है, और जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। ये सुनकर हमारा याओ कहता है, बट उसने तो कभी नहीं किया और ना ही उसने ट्राई किया है। ये सुनकर सिजन बताता है कि उसका पावर उसके अंदर सो रहा था, बट अब वो जाग चुका है। देखो आसमान को, ये बोलकर वो आसमान में दिखाता है जो अभी काले स्मोक से भरा पड़ा है। इसका क्लियरली मतलब है कि डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा हद तक आ चुकी है। ये सुनकर हमारा याव अपनी आंखों को नीचे करता है और फिर वो इस बात को चेंज करते हुए कहता है, अब ये सब छोड़ दो, हम इसमें कुछ नहीं करते, बट हमारे बारे में क्या? ये बोलकर हमारा याव सिचान की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हमारा लैंड मास्टर एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो हमारे लिए रूल को चेंज करेंगे? ये बोलकर वो सिचैन की तरफ देखता है, जो सिचैन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर हमारा याओ कहता है, सिचैन मेरी लाइफ तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, तुम समझो। हम हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो अपना डिसीज़न चेंज करे या ना करे, पर हमें कुछ डिसीज़न लेना पड़ेगा। हमें एडवांस में प्रिपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारी मैरिज को बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर सिचन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? ये सुनकर हमारा याओ कहता है, अगर वो एग्री करे या ना करे, बट हमारी शादी होके रहेगी, और मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा, बट तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम दोगे ना मेरा साथ? ये बोलकर वो सिचन की तरफ देखता है। वहीं सिचन याओ की तरफ देख रहा था, वो भी कंफ्यूज फेस से। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हमारा सिंग चैन और साथ में सॉन्गलैन दोनों एक रूम में बैठे हुए थे और वो टी पी रहे थे। तभी सॉन्गलैन कहता है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम एक लैन हो? ये सुनकर हमारा लैन सिंग चैन कहता है, जीजन आई नो कि तुम यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, बट मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर सॉन्गलैंड कहता है, मेरे फादर के बारे में? ये सुनकर हमारा सिंग चैन अपनी आंखों को नीचे करके बोलता है, हाँ। फिर वो बताना स्टार्ट करता है और वो बहुत कुछ हमारे सॉन्गलैंड को बता भी देता है। सॉन्गलैंड सिंग चैन को देखकर बोलता है, सिंग चैन अगर तुम मुझे पहले ये सब बताते तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर सकता था। ये सुनने के बाद सिंह-चैन उसे बस ब्लैंकली देखने लग गया था। तभी सॉन्गलैन कहता है, तुम शुआंग को पसंद करते हो? ये सुनकर हमारा सिंह-चैन अपना सर नोट करता है। तभी सॉन्गलैन कहता है, शुयांग भी तुम्हें प्यार करता है। ये सुनकर लैन सिंह-चैन कहता है, क्या? ये सुन सॉन्गलैन कहता है, हाँ, असल में मुझे पहले नहीं पता था कि तुम ही लैन क्लैन के ओमेगा जेट हो, बट हमेशा ही वो मुझसे कहा करता था कि उसे ओमेगा लैन क्लैन का ओमेगा जेट पसंद है। ये सुनकर हमारा सॉन्गलैन कहता है, बिलव्ड मैं? ये सुनकर सॉन्गलैन कहता है, हाँ, श्रुयांग मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम चाइल्डहुड से स्वॉर्ड की एक साथ प्रैक्टिस किया करते थे, बट वो पढ़ने के लिए क्राउड रिसेस गया था और एक दिन वो मेरे पास आया रात को। तब हम दोनों ने सोचा था कि हम नाइट हंट में जाएंगे, बट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई हमारा फॉलो कर रहा होगा। ये बोलकर वो सिंह चैन को देखता है। वहीं सिंह चैन अपना सर नीचे करके बोलता है, आई एम सॉरी उस दिन के लिए। असल में मैं उससे डर गया था। मुझे वो पसंद है, बट वो हमेशा ही दूसरों के साथ फ्लर्ट करता रहता था, और फिर बाद में उसने वुशियान से शादी करने की बात की। ये बोलकर वो अपनी उंगली के साथ खेलने लग गया था। तभी सॉन्गलैन कहता है,
मुझे ये सब के बारे में नहीं पता, बट हमारे विलेज में एक स्टोरी था जिसमें हमेशा ही मेरे सो कॉल्ड फादर लैंड कुरैन की बात हुआ करते था कि वो इंसान कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकता और बहुत ज़्यादा ही ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी हमारा सिंह-चैन कहता है, असल में मेरे अंकल इतने भी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड नहीं हैं, वो बस शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो बस बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे लॉस ही सही हैं। जीजैन, आई थिंक तुम समझ सकते हो ना यहाँ की प्रॉब्लम। ये बोलकर हमारा सिंह चैन सॉन्गलैन की तरफ देखता है। वहीं सॉन्गलैन स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है, हाँ, लान वांगजी ने सीचैन जो उसका एल्डर ब्रदर है उससे पहले शादी कर ली, जिस वजह से अब सीचैन शादी नहीं कर सकता। इसी कारण तुमने मुझे यहाँ बुलाया था ना। बट देखो, यहाँ तो कुछ और ही प्रॉब्लम आ गया। वुशियान एक डोमेनिक ओमेगा है, अब सारे लेंस का ध्यान उस तरफ चला गया है। ये सुनकर हमारा सिंचैन कहता है, हाँ। ये बोलकर वो सॉन्गलैंड को देखता है। तभी सॉन्गलैंड कहता है, तुम क्या सोचते हो कि एक डोमेनिक ओमेगा को तुम्हारे भाई के साथ रहना चाहिए? ये सुनकर हमारा सिंचैन कहता है, मैं भी इसी बात से डरा हुआ हूँ। गगा वुशियन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सारे लेंस तो। ये बोलकर वो अपना सर शेक करते हैं और कहता है कि सारे लोग स्टबर्न हो चुके हैं, सारे लोग पागल हो चुके हैं। ये बोलकर वो अपने सर पे हाथ रख लेता है। तभी सॉन्गलैंड कहते हैं, कोई ना, अब इसका सॉल्यूशन तो जब सारे सेक्ट लीडर बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा। ये सुनकर हमारा सिंह चैन अपना सर हिलाता है। तभी वो जीजन को देखते हुए कहता है, मतलब कि सॉन्गलैंड को देखते हुए कहता है, जीजन, क्या तुम अंकल को माफ़ कर पाओगे? ये सुनकर हमारा सॉन्गलैंड बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, ये डिसीज़न मेरी माँ का होगा, ना कि मेरा। ये सुनने के बाद हमारा सिंह चैन उसे एक छोटा सा स्माइल देकर देखता है। तभी वो कहता है, जीजन, यहाँ रेस्ट करो, अब सब कुछ सेटल डाउन होने के बाद ही हम आगे बातें करेंगे और मैं अंकल को मनाने का ट्राई करूँगा कि वो वापस मदर मैंगजेई को वापस ला ले। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके फिर से लैन हॉल की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन चिंगहेंजून, लैन किरैन, जेंग फैम, मैडम यू, मिस्टर जिन, मिस्टर वैन, नी मिंजू सारे लोग बैठकर डिस्कस कर रहे थे। तभी मिस्टर वैन कहते हैं, तो विवशान के अंदर इन आयरन का टाइगर सील है और इससे आपके पास तो बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है, तो आप तो अपने हाथों में पूरी दुनिया को आसानी से ला सकते हो। तभी मैडम यू कहती है, आप गलत सोच रहे हो मिस्टर वैन, हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करने आए हैं कि किसके हाथों में पूरा वर्ल्ड होगा। हम ये डिस्कस करने आए हैं कि उस इन आयरन को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। ये सुनने के बाद हमारा नी मिंजू कहता है, आई थिंक इन आयरन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें वुशियान को मारना पड़ेगा या फिर उसे पूरी जिंदगी भर के लिए एक प्रिजन में बंद करके रखना पड़ेगा। बट सब जानते थे कि वुशियान को ऐसे मारना या फिर प्रिजन में डालना आसान नहीं है। तभी मैडम ये कहती है, तुम्हें ये लगता है कि हम उसे मार सकते हैं? उसे मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और रही उसे बंदी बनाने का, तो तुम जानते हो अगर वो अपने माइंड से कंट्रोल खो बैठा तब वो पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंजरस पर्सन बन सकता है। बट अगर उसे हमें ट्रैप करना है और उसे मारना है तो पहले हमें कुछ ऐसा बहुत ही पावरफुल उपाय ढूंढना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लान बनाना पड़ेगा और उसे एक बंधन में बांधना पड़ेगा, जिस वजह से उसका डोमेनिक पावर हमारे ऊपर हावी ना हो सके और साथ ही वो भी उस डोमेनिक पावर को कंट्रोल ना कर सके। ये सुनकर सारे लोग बस उनकी बातों को एग्री कर रहे थे। वहीं लैन किरैन और चिंगेंजुन दोनों ही साइलेंटली वहां पर बैठकर सब बातें सुन रहे थे। तभी हमारे चिंगेंजुन अब इस बात को सहन नहीं कर पाए और वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, क्यों आप लोग आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसे मारने का, उसे प्रिजन में डालने का उसने आज से पहले कभी भी किसी को हार्म नहीं किया है। वो कितना ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है, बट आप लोग उसके बारे में ऐसा बातें क्यों कर रहे हो? ये सुनने के बाद मिस्टर वैन कहते हैं,
हम जानते हैं कि आप अपने बेटे के प्यार में ये सब बोल रहे हो, बट आप ये सच्चाई छुपा नहीं सकते कि आपको भी पता है एक ना एक दिन वो ओमेगा ईविल डीमन बन के रहेगा। उसके अंदर का वो डोमेनिक पावर उसके अंदर ही रहेगा और एक ना एक दिन वो बाहर आकर ही रहेगा और वो किसी ना किसी को हर्ट करके रहेगा। और आप ये भी जानते हो कि कभी भी एक डीमन और एक इंसान दोनों साथ नहीं रह सकते। ये सुनने के बाद लेन चिंगेनजुन कहते हैं वुशियान डीमन नहीं है, उसने किसी को भी हार्म नहीं किया है और ना ही वो ईविल ओमेगा है। तो आप लोग उसे डीमन बोलना बंद भी कीजिए। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि उसके अंदर इन एनर्जी भरी है, बट वो डीमन नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर जिन कहते हैं तो आप हमें वादा कर सकते हो कि उसके अंदर का ईविल पावर कभी भी बाहर आएगा तो वो किसी को हार्म नहीं करेगा और वो हमेशा ही प्योर बन के रहेगा। क्या आप हमें वादा कर सकते हो? अभी तक वो लॉक था तो उसने किसी को हार्म नहीं किया, बट उसका डीमन पावर वापस एक्टिव हो चुका है और अब वो ईविल पावर उसके ऊपर हावी होने का ट्राई करेगा। अब वो ह्यूमन नहीं रहा। ये बोलकर वो सबकी तरफ देखते हैं। तभी मिस्टर वैन कहते हैं लैन कुरैन तुम क्यों साइलेंट हो, तुम भी कुछ कहो। ये सुनने के बाद लैन कुरैन जो अभी तक साइलेंट थे वो सबकी तरफ देखते हैं और फिर वो शाय करते हुए कहते हैं वुशियान को यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा, हमसे दूर उसे करना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद चिंगेन जुन कहते हैं वांगजी कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और वैसे भी विंग प्रेग्नेंट है, वो भी वांगजी के बेबी से। ये सुनने के बाद लैन कुरैन कहते हैं बट मैं वांगजी के अच्छाई के लिए ही कह रहा हूँ। वो श्यान धीरे धीरे करके डीमन में चेंज हो जाएगा और उसके बाद वांगजी है जो सबसे पहले इससे इफेक्ट होगा और उसे सबसे ज़्यादा हर्ट भी फील होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ये सुनने के बाद चिंगेन जुन कहते हैं फिर भी मैं आप लोगों की बातों को स्वीकार नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद लैन कुरैन उन्हें देखते हुए कहते हैं तो क्या चाहते हो तुम? वांगजी की लाइफ के साथ तुम खेलना चाहते हो? तुम वांगजी को एक डीमन के साथ रखना चाहते हो? क्या होगा आगे? वो डीमन अगर अपना कंट्रोल खो देगा और वांगजी को हर्ट करेगा तो तुम क्या चाहते हो? और तुम्हें ये भी पता है वांगजी उससे प्यार करता है, वो उस वुशियान के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा और वुशियान डीमन बनने के बाद कभी भी वांगजी को नहीं पहचानेगा। तुम क्या चाहते हो? वांगजी की मौत? ये सुनने के बाद चिंगेनजुन अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं और वो बस साइलेंट हो गए थे। तभी मिस्टर वैन कहते हैं अब हम कैसे कैसे वुशियान को मारेंगे? तभी लैन कुरैन अपनी आंखों को नीचे करके थोड़े से लो टोन में बोलते हैं हम उसे मार नहीं सकते, बट हम उसे कैद कर सकते हैं। ये सुनकर मैडम यू कहती है पर कैसे? ये सुनने के बाद लैन कुरैन बताते हैं कि सबसे पहले उन दोनों को अलग करना होगा। जब वुशियान अपने दिमाग से कंट्रोल खो बैठेगा और अपने डीमन फॉर्म को एक्टिव करेगा तभी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसे लॉक कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जेंग फैम्मे कहते हैं क्या होगा अगर हम वांगजी के ऊपर फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करें? हम वांगजी के दिमाग से सारी वुशियान की यादों को मिटा देंगे, जिस वजह से वुशियान अपने दिमाग से कंट्रोल खो बैठेगा और अपनी डीमन पावर का इस्तेमाल करेगा और फिर हम वुशियान को ट्रैप कर सकते हैं ईजान लेक में। ये सुनने के बाद लैन कुरैन कहते हैं हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, बट हमारे इस रूम में जो भी बातें हुई हैं बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए जब तक हम इसे इस्तेमाल ना करें। ये बोलकर वो चिंगेनजुन की तरफ देखते हैं क्योंकि चिंगेनजुन ही है जो अभी तक इस बात पे एग्री नहीं हुए हैं कि विंग को यहाँ से हटाना है, वांगजी की लाइफ से दूर करना है। वही बस नहीं मान रहे, बाकी सब तो विंग को मारने के लिए, विंग को प्रिजन में डालने के लिए रेडी हो चुके हैं, पर चिंगेनजुन नहीं रेडी हो रही है। इसीलिए सारे लोग चिंगेनजुन की तरफ देखकर ये बोल रहे हैं कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तभी मैडम यू कहती है हमें कुछ बहुत अच्छे से प्लानिंग करना होगा और साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि कभी भी वुशियान अपने डीमन पावर का इस्तेमाल ना कर सके। ये सुनने के बाद लैन कुरैन कहते हैं कि सारे डिसिपल और जितने भी यहाँ रहने वाले स्टूडेंट हैं सबको ये बता दो कि उन्हें वुशियान पे अच्छे से ध्यान रखना है और साथ ही उसे हमें
जड़ से हटाना भी है। ये बोलकर सारे लोग इसी बात के लिए डिस्कस करने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग जो अभी सोया हुआ था, सडनली उसके कानों में एक आवाज़ आती है, वुशियान को हटाना होगा, वुशियान को यहाँ से हटाना होगा, वांग जी की लाइफ से वुशियान को हटाना होगा। ये सुनने के बाद हमारे वुशियान की आंखें झट से खुल जाती है। वो शॉक हो गया था और वो शॉकिंगली इधर उधर देखने लग गया था। तभी उसे दिखाई देता है वांग जी जो उसे हक करके सोया हुआ है। विंग कंफ्यूज होकर इधर उधर देख रहा था और अपने मन में कहता है, ये ये आवाज़ ये आवाज़ मुझे कहाँ से आई। ये बोलकर वो इधर उधर देख रहा था। तभी उसके अंदर से ही आवाज़ आती है, मास्टर, वो आपको लान वांगजी से अलग करना चाहते हैं। वो आपको आप दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं। वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप दोनों को सेपरेट करने के लिए। ये सुनकर विंग कहता है, कौन हो तुम लोग, मुझे मुझे क्यों बता रहे हो ये सब। विंग की आवाज़ सुनते ही उसके अंदर से ही आवाज़ आती है, मास्टर, हम आपके स्लेव हैं, हम आपकी ही बातों को ओबे करेंगे, हम मास्टर की बातों को ओबे करेंगे। मास्टर, हमने ये सब सुना है, वो सभी आप दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं, वो प्लानिंग करें, बट हम प्रॉपर ढंग से सुन नहीं पाए कि आखिर उनका प्लान क्या है, क्योंकि वहाँ पर बैरियर लगा हुआ था जिस वजह से हम सुन नहीं पाए। बट वो लोग आप दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं। मास्टर, आप हमें एक बार ऑर्डर दे दीजिए, हम पूरे जंग क्लैन को ख़त्म कर देंगे। आप एक बार हमें ऑर्डर दे दीजिए, हम उस जंग फैमिली को ख़त्म कर देंगे, सबको ख़त्म कर देंगे। मास्टर, सिर्फ एक बार हमें ऑर्डर दीजिए, हम सबको ख़त्म कर देंगे और आप पीसफुली अपने लव के साथ रहना, अपने प्यार के साथ रहना। एक बार हमें एक बार ऑर्डर दे दीजिए। मास्टर, आप पूरी दुनिया पे रूल कर सकते हो। मास्टर, हम आपका हेल्प करेंगे, हम आपके कदमों में सब कुछ ला के रख देंगे। मास्टर, मास्टर, मास्टर। ये सुनने के बाद विंग का सर फटने लग गया था। उसे ये सब नहीं सुनना था। विंग चिल्लाकर कहते हैं, सब जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो जोर से चिल्लाकर बैठ गया था और साथ ही उसने अपने दोनों कानों पे अपने हाथ भी रख लिए थे। वहीं विंग के चिल्लाने की आवाज़ से वांग जी जो वहीं पर सोया हुआ था, वो झटके से उठ बैठा और वो विंग को देखता है। वो देखता है कि विंग का आंखें कितना ज़्यादा रेड है। वांग जी जल्दी से विंग को अपने चेस्ट से लगा लेता है, उसके बालों को पैट करते हुए कहते हैं, विंग, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो। ये बोलकर वो उसके बालों को सहलाई जा रहा था, बट विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। वहीं वांग जी विंग के पास से बहुत ज़्यादा ही रिसेंटफुल एनर्जी फील कर पा रहा था, बट वो विंग को कुछ भी नहीं बोलता, बस उसे हक किए रहता है। कुछ टाइम बाद विंग काम होता है और वांग जी उसे ढंग से बेड पर सुला देता है और उसे अपने चेस्ट से लगाए ही सो गया था। अब हमें